आज से कोई 14 साल पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी मंचों पर एनआरएचएम महाघोटाले की गूंज सुनाई दी थी। विपक्षी दलों ने सदन से लेकर सड़क तक इस महाघोटाले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। पीआईएल यानी जनहित याचिका, अदालती सुनवाई की कवायदें हुई, सीबीआई जांच के आदेश हुए, जांच शुरू भी हुई। जांच की जद में मंत्री, अफसर, डॉक्टर, ठेकेदार आते चले गए। लेकिन घोटाले की माप ज्यादा थी, गहराई ज्यादा थी। घोटाले के सूत्रधार बेहद ताकतवर थे, लिहाजा वक्त बीतने के साथ ही जांच की रफ्तार घटती गई और आखिरकार चंद छोटी मछलियों तक ही कानून के लंबे हाथ पहुंच सके। सफेद पोश बड़े मगरमच्छ आसानी से बच निकले। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए एनआरएचएम महाघोटाले की। दरअसल लखनऊ में बीएसपी सरकार के शासनकाल में जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो दो दो सीएमओ की हत्या हुई और एक डिप्टी सीएमओ उनकी जेल में कैद रहने के दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी। लेकिन इन मामलों का जिन 14 साल बाद फिर से बाहर आ गया है। 2010 से 2011 के बीच हुई हत्या की इन वारदातों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हुई थी। जांच एजेंसी ने आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा और साजिशकर्ता के तौर पर आरके वर्मा को गिरफ्तार किया था। अदालती कार्रवाई चलती रही, तमाम गवाह पेश किए गए, सबूत पेश किए गए, कई गवाह मुकर गए। साक्ष्यों के अभाव में विनोद शर्मा और आरके वर्मा को अदालत ने बरी कर दिया या ये बरी होने में कामयाब हो गए। जबकि बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि सीमो हत्याकांड की जांच के दौरान ही सीबीआई को एनआरएचएम घोटाले का सुराग मिलना शुरू हुआ। पता चला कि इस धांधली में शामिल होने से इनकार करने पर रसूखदार सफेदपोश इशारा करते थे और जो भी इनकार करता था उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती थी। सफेदपोशों के ही इशारे पर दो दो सीएमओ मौत के घाट उतार दिए गए थे। सीबीआई ने हत्याकांड के बाबत अपनी जांच के दौरान प्रदेश व्यापी छापेमारी शुरू की। प्रदेश के तमाम जिलों में रेड सीबीआई की पड़नी शुरू हो गई थी। इस दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महकमे से जुड़े ठेकेदार शिकंजे में आने शुरू हुए। जांच में सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलने शुरू हुए कि कई ठेकेदारों को जो दवा और मेडिकल उपकरण इनकी सप्लाई करने का टेंडर दिया गया और ऐसे लोगों को दिया गया जिन्होंने ये काम कभी किया ही नहीं था, उनका इससे कोई वास्ता ही नहीं था, उनको भी ये काम दे दिया गया। 3000 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन काम पूरा हुए बिना ही ठेकेदारों को भुगतान भी करा दिया गया, बेहद आसान तरीके से। यहां तो दिक्कत होती है कि ठेकेदार काम करते हैं, उनकी शिकायत होती है उन्हें काम ही करने के बावजूद भी उनका पेमेंट नहीं होता है। जब फोन डिटेल्स खंगाले गए तो पता चला कि एक पूर्वांचल में एक सीएमओ वो दिन भर 2 दर्जन से अधिक बार एक ठेकेदार से बातचीत करते थे। एक दबंग ठेकेदार, माफिया ठेकेदार था। इन्होंने सारे ठेके इसी माफिया ठेकेदार के गुर्गों को सौंप दिए थे। सीबीआई जांच की जद में सेहत महकमे के अधिकारी ही नहीं बल्कि जल निगम, यूपी एसआईडीसी के अधिकारी भी आने लगे। कई दूसरे महकमों के भी तार इस घोटाले से जुड़ने शुरू हुए। जांच में खुलासा हुआ कि जिन जगहों से दवाओं की खरीदारी दिखाई गई है उन जगहों पर तो दवा की कोई कंपनी ही नहीं थी। यहां तक कि कुछ जगहों की जांच जब हुई तो हैरान करने वाली जानकारी मिली। दरअसल उन जगहों पर, उन स्थानों पर परचून की दुकान पाई गई जहां पर दवाओं की बड़ी दुकानें होने का कागजों पर जिक्र था। हम बात को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एनआरएचएम जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसके फंड के बारे में जान लेते हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एनआरएचएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये योजना है केंद्र सरकार की, इसके फंड के तहत 2005 से 2006 के बाद 6 वर्षों तक तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। एक बड़ी भारी भरकम रकम। ये जो फंड था ये जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस खरीदारी, दवाओं की खरीद में खर्च किया जाना था। जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उसकी नियुक्ति में खर्च किया जाना था। इस फंड को प्रदेश के सभी 75 जिलों के सीएमओ और अन्य नोडल अधिकारी जो बनाए गए थे उनके जरिए इस पूरे फंड को खर्च किया जाना था। बड़ी रकम 10,000 करोड़ की। और इसी फंड की जमकर लूट की गई। सीबीआई जांच तो हुई ही, उसमें भी उजागर हुआ एक बड़ा घोटाला, लेकिन बाद में कैग यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच में भी
महाघोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2005 से लेकर मार्च 2011 तक उत्तर प्रदेश को एनआरएचएम जो फंड था उसके तहत 8,657.35 करोड़ की बड़ी रकम दी गई थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए नियमों को धता बताकर खर्च कर दिए गए। 1,100 करोड़ रुपए का भुगतान तो बिना किसी दस्तखत के ही कर दिया गया, यानी पूरा जो प्रोसीजर है उसका पालन करने की भी उस जहमत नहीं उठाई गई। कई सौ करोड़ रुपए चहेते ठेकेदारों को बिना किसी एग्रीमेंट के भुगतान कर दिया गया। कोई समझौता, कोई करार ही नहीं हुआ और भुगतान हो गया। 2 दर्जन जिलों में कैग रिपोर्ट ने पाया कि भारी अनियमितता मिली है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी दवा खरीद में 10 गुना से 20 गुना अधिक रेट पर खरीदारी की गई और जननी सुरक्षा योजना इसके नाम पर मिलने वाली जो धनराशि थी उसका बंदरबांट किया गया था। दरअसल ये गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, उनके प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र सरकार की। जो उपकरण थे मेडिकल के, उनके खरीद में बड़ा घोटाला किया गया, हजारों करोड़ का खर्च दिखाया गया, लेकिन उसका लेखा जोखा किसी भी जिले में मुश्किल से ही मिला। ज़्यादातर जिलों में कोई लेखा जोखा ही नहीं मिला। अस्पताल निर्माण के नाम पर कई हजार करोड़ डकाल लिए गए। कैग की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी खामी उजागर हुई कि स्कूटर के नंबर को डाला गया और पता चला उसे टैक्सी बताकर पैसे वसूल लिए गए। जांच में 60% से ज्यादा जो बिल देखे गए, जांचे गए, वो फर्जी पाए गए, ये कैग रिपोर्ट कहती है। बिना हस्ताक्षर के ही पैसे लिए गए, बिना हस्ताक्षर के ही ठेके कुछ करार किए, ठेके दे दिए गए। टीकाकरण अभियान में टीके लगे ही नहीं, भुगतान हो गया। अस्पताल की बिल्डिंग बनी ही नहीं और ठेकेदार को पैसे दे दिए गए। बिना डिलीवरी हुए, बिना प्रसव के ही इंसेंटिव दे दिए गए। किसको दिए गए, लेखा जोखा ही ज़्यादातर नहीं मिला। डॉक्टर रखने के लिए मद मंजूर हुए थे, उसमें रकम खर्च की जानी थी, लेकिन रखा गया नर्सों को, वो भी संख्या से बेहद कम। 300 पेज की कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2005 अप्रैल से मार्च 2011 तक एनआरएचएम योजना के तहत ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य सुधार के लिए जो रकम आवंटित की गई थी उसमें से 4,938 करोड़ रुपए नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी करके खर्च कर दिए गए। निर्माण और खरीद संबंधी धनराशि को खर्च करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उनके भी आदेश हैं, वो कई एक पूरी रूपरेखा है, उन किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया। सारे निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी गई। केंद्र से मिले 358 करोड़ और कोषागार के 1768 करोड़ रुपए का तो हिसाब किताब जो है वो राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की फाइलों में जब जांचा गया तो वहां दर्ज ही नहीं मिला, कोई ब्यौरा ही ढूंढे नहीं मिला। शाहजहांपुर में तो स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में कागजों पर जिस नंबर की गाड़ी को किराए पर दिखाया गया उससे पेमेंट भी लिया गया उसके एवज में, दरअसल वो गाड़ी शाहजहांपुर के ही डीएम की सरकारी कार का नंबर था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ थे घोटालेबाज। जब यह बड़ा घोटाला उजागर हुआ उसके बाद चहुओर हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने खूब जमकर हाय तौबा मचाया, खूब शोर शराबा हुआ, सदन में भी मामला उठा, सड़क पर भी हंगामा हुआ। चहुं तरफा दबाव में आई मुख्यमंत्री मायावती, तत्कालीन मुख्यमंत्री, परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू को उन्होंने पद से हटा दिया नाराज होकर। सीबीआई ने इन मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, बाबू सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार भी किया था। जांच के दौरान आईएएस अफसरों, दर्जनों सीएमओ, फार्मासिस्टों की भूमिका संदिग्ध मिली तो उनके नाम भी इस मुकदमे में शामिल होते गए। गिरफ्तारियां हुई, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रहे वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला भी गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, बेहद एक सीनियर आईएएस अफसर। बाकी डॉक्टर्स तो सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार हुए। जांच बढ़ती रही तो बड़ा घोटाला उजागर होता चला गया और जांच की आंच कई रसूखदारों तक पहुंचने लगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ये जांच की जो रफ्तार थी सीबीआई की, वो धीमी होती गई। धीमी होते होते और कार्रवाई के नाम पर कुछ छोटी मछलियों पर तो कानून का शिकंजा कस गया, लेकिन रसूखदार मगरमच्छ रूपी बड़े घोटालेबाज बेहद आसानी से बच निकले। अब तो वक्त बीतने के साथ ही लोगों के जहन से भी इस महाघोटाले की यादें मिटने लगी हैं। बहुत ही कम लोगों को अब याददाश्त में होगा कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ था। इससे संबंधित तमाम जांच जो रिपोर्टें थीं, सिफारिशें थीं, वो फाइलों में ही धूल फांक रही हैं। एक शूटर को तो उम्र कैद की सजा हो गई इस मामले में 2 दिन पहले, जिसके इशारे पर उसने हत्याएं की थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया।
और अब शायद उन बड़े चेहरों से नकाब हट भी ना सके जिन्होंने पूरी साजिश रची थी। शायद सच्चाई कभी आ ही ना सके। कानून के हाथ कहा जाता है कि बड़े लंबे होते हैं, लेकिन ताकतवर रसूखदारों की गर्दन तक पहुंचने में ये लंबे हाथ भी नाकाम हो जाते हैं। कम से कम यूपी में हुए एनआरएचएम जो महाघोटाला है, उससे तो इसी बात की तस्दीक होती है।